शाहरा के हवाले से। ये तो थी बात जनाब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की और सफर के हवाले से, लेकिन इस सफर को मजीद आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, जहां पर जम्मू कश्मीर रियासत को हम देखते हैं तो तरह तरह के हमारे पास असासे मौजूद हैं और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती सतह पर कल्चरल डिपार्टमेंट और दीगर इदारे भी मुतहरिक है। ताहम खबर इस वक्त जम्मू से हम आपके सामने रख रहे हैं कि जम्मू सूबे के अंदर इन असासों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार बड़े फैसले लिए, ताहम उन हुकूमती फैसलों की अमल दरामद सिफर के बराबर सामने नजर आ रही है। और रेस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स जो एक बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया गया था और कल्चर डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के दीगर इदारों की तरफ से एक मखसूस रकम भी अलॉट की गई थी, लेकिन 31 जनवरी तक 10 साल 2023 तक जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जनवरी 31 2023 तक इन अहम प्रोजेक्टों पर सिर्फ और सिर्फ 30% काम ही मुकम्मल हो गया है। अब ये बताइएगा कि ये जो हमारे असासे ये किन किन जिलों के अंदर थे? जम्मू के अंदर था, कठुआ के अंदर था, रामबन के अंदर था, रियासी के अंदर था, सांबा के अंदर था और उधमपुर के अंदर था। ये 6 जिले नोटिफाई किए गए थे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जम्मू प्रोविंस के अंदर, जहां पर यह कहा गया था कि 18 हेरिटेज साइट्स जो हैं जी वो हाथ में ली जाएंगी और अकॉर्डिंगली ही 14.38 करोड़ रुपया रकम जो है वो मुश्किल रखी गई थी। डिप्टी कमिश्नर 6 के 6 डिप्टी कमिश्नर को पैसा दिया गया था और उन्हें यह कहा गया था कि मेंटेनेंस और दीगर चीजों के लिए एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के साथ तालमेल बिठाकर काम को शुरू किया जाए। लेकिन अब की बार जो खबर सामने आ रही है और जो रिव्यू मीटिंग हुई है उसमें यही बात सामने आई है कि जनाब हुकूमती सतह पर हुकूमत इस पूरे कारकर्दगी से नाराज है और बाज़ाब्ता तौर पर जब हुकूमत नाराज है तो अवाम ने भी सवाल उठाए हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर कि अगर ऊपर कोई फैसला लिया जाता है तो जमीनी सतह पर उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता है। अब जम्मू की बात हो रही है तो सीधे हम अपने सीनियर साथी विनोद कुमार जी के पास चलेंगे। विनोद जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कुदरती असासे हो या हेरिटेज साइट्स हमारे हो, इनको बचाना, इनको अगली पीढ़ियों तक लेना, ये हम सब की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन हुकूमती सतह पर भी एक डिपार्टमेंट है, हुकूमती सतह पर भी एक पॉलिसी है जिसके तहत जम्मू के 6 अजला के अंदर साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन खबर यह है आइडेंटिफिकेशन तो हुई, पैसा भी आया, लेकिन ग्राउंड जीरो की कहानी यह है कि सूरत हाल बदली नहीं, जिसके बाद इन 6 अजला की आवाम ने भी सवाल पूछे हैं कि आखिर कब तक इस तरीके से चलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा गौर की जो लोग अपने ऐतिहासिक धरोहर को आप नहीं बचा सकते हैं या उन धरोहरों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या लेसन देंगे। और मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट आपने पूरी डिटेल में बताई उससे साफ जाहिर होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहीं ना कहीं लापरवाही की है और 30% 31 जनवरी 2023 तक 30% ही खर्च हो पाया या काम हो पाया है। और बड़ी बात यह है कि कुछ जगहों पर मात्र काम भी नहीं शुरू हो पाया है और कुछ जगहों पर सिर्फ 10% ही खर्च हो पाया है। 14.5 करोड़ रुपया सरकार ने सोच करके दिया था और ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का फैसला था और डायरेक्टरेट ऑफ म्यूजियम ने ये सारे पैसे रिलीज किए थे और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स को दिए गए थे कि आप अकॉर्डिंगली उस पैसे को खर्च करें। पहले चरण में जैसे आपने खुद बताया कि कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, जम्मू और रामबन, इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको बचाना, उनको मेंटेन करना, उनको रख रखाव रखने के लिए पैसा आया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है अब सेकेंड फेज में दूसरे जिलों में आना है, लेकिन फर्स्ट फेज में अगर काम ना हो पाया हो तो जो एजेंसीज पैसा रिलीज करती हैं वो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस रखती है कि ये सरकार की लापरवाही है, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है कि अगर उनको पैसा दिया भी जा रहा है और उस पर अमल नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं शेयर वेस्टेज ऑफ मनी भी है और शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जी गौर जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम देखते हैं कि हमारे पास आर्काइव डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, म्यूजियम डिपार्टमेंट है, जिनके जिम्मे ही ये काम सौंपा गया था और इनको कहा गया था कि डिप्टी कमिश्नर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट करिए और ऊपर कल्चर डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर कर रहा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का लगातार ये मन था कि ये सारी साइट जो है वो
ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ की और आकर इन्हें देखें कि हमारी हेरिटेज किस तरीके की रही है। जब हम जम्मू की भी बात करते हैं तो जम्मू की भी हेरिटेज साइट, प्रॉपर जम्मू की हेरिटेज साइट कई सालों से, यानी जब एक स्टेट हुआ करती थी तब भी हम सुन रहे थे। आज के दिन में जब ये कहा जा रहा है कि उन्हें सिंगल स्ट्रोक पे काम होते हैं, तो आज भी सूरत हाल वैसी है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर भी कई अहम हेरिटेज साइट्स हैं। बिल्कुल बहुत, अगर हम एलजी के एंड पर करें तो एलजी की तरफ से कोई इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की है। इवन जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी नितेश्वर हुआ करते तो वो खुद, मुझे लगता है मैंने खुद वो उसको कवर किया था, खुद वहां पर गए थे मुबारक मंडी परिसर में। आप मुबारक मंडी परिसर का भी ध्यान देखते तो वहां पर भी इतनी सुस्त रफ्तार से काम चल रहा है। उसके बाद डॉक्टर मेहता जो चीफ सेक्रेटरी है, वो भी वक्तन ऐसी हेरिटेज प्लेसेस पे जाते रहते हैं जिनको मेंटेन करने की जरूरत है। बड़ी बात यह है कि सुंदर सिंह गुरुद्वारा जो रघुनाथ बाजार के पास है, रघुनाथ मंदिर के बिल्कुल पास है, उसका भी काम जो शहर के बीचों बीच में है, उसके लिए भी फंडिंग हुई है, लेकिन उसमें भी सिर्फ 30% ही काम हो पाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी न किसी एंड पर गलती है। जैसे आपने कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट इसको लुक आफ्टर करते हैं, उनके बावजूद भी अगर पूरा जो फंडिंग हुई है, अमूमन तो हमारी ये शिकायतें रहती थी कि यूनियन गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट हमें फंडिंग नहीं करता, इसलिए हम रखरखाव नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते, हम रिस्टोर नहीं कर सकते, उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब जब आपके पास करीब 14.5 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है, उसके बावजूद भी आपकी ऐतिहासिक धरोहर दरदर हो रही है, टूटने के कगार पर है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जवाबदेह बनना होगा, अकाउंटेबल बनना होगा। शायद यही एक एंड है। एक तरफ से हम देखेंगे एलजी खुद तो कोशिश करते हैं, लेकिन निचले सतह पर जो काम होना चाहिए वो मुझे लगता है कि बहुत नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी, ऑफिशियल मेमोज को और अब फाइलिंग को खंगालते हैं तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पता लगती है, और ये पता लगता है कि जो फिजिकल स्टेटस 31 जनवरी सन 2023 को दिया गया, उसमें यह कहा गया कि जनाब 30% काम किया गया जी इन रेस्पेक्ट ऑफ गुरुद्वारा सुंदर सिंह साहब, जो अभी विनोद जी हमारे बता रहे थे। उसके बाद ये भी कहा गया वर्क yet not has been start for repair renovation of जाफर चक मस्जिद, यानी ये एक और काम बिल्कुल जम्मू टाउन के अंदर था। फिर सांबा में जो मंदिर था और अखनूर के अंदर जो काम करना था वो तो बिल्कुल भी हाथ में ही नहीं लिया गया है, ये सूरत हाल है। फिर रामबन जिले, जैसे मैंने पहले कहा कि ये 6 अजला हैं जी, तो रामबन जिले में जो काम हुआ वो सिर्फ 10% हुआ है। वहां पर रेस्टोरेशन करना था घोड़ा गली गूल के इलाके के अंदर, तो वहां पर भी एक खबर है कि सिर्फ 10% है। और उधमपुर की एक साइट पर जहां पर 2 साइटें थी और वहां पर भी काम करना था और वहां पर भी कोई यही 8 से 10% ही काम हुआ है। तो कुल मिलाकर जब आप हर एक चीज को मिलाते हैं, इन सभी चीजों को मिलाते हैं, तब जाकर आपको 30% मिलता है। लेकिन जब आप सेपरेटली सबको देखते हैं तो 8 से 10%, 12% के बीच में ही सब कुछ आपको मिल रहा है, जिसकी वजह यह साफ लग रही है कि ऊपर जो फैसले लिए जा रहे हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन ले रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो फैसला ले रहा है, और जिस तरीके से लिबरल फंडिंग भी बाद में की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर आते आते शायद डिपार्टमेंट्स को यह लग रहा है कि काम होना, अकाउंटेबिलिटी है नहीं, इसलिए काम चल रहा है। और एक साल गुजरने के बावजूद भी आज के दिन में वो काम उस रफ्तार में नहीं है जिस रफ्तार में होना